बीच माओवादी नेता आनंद उर्फ सुदर्शन कट्टम की छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के वन क्षेत्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। कट्टम 69 वर्ष का था। उसकी मौत 31 मई को हुई। सुदर्शन का गृह नगर आदिलाबाद जिले के बेलमपट्टी के कन्नल बस्ती में है। इसने वारंगल में पॉलिटेक्निक में अध्ययन किया और साम्यवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। ये 1980 में माओवादी आंदोलन में शामिल हो गया था। तब से वह छिपकर रह रहा है। वह माओवादी पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य थे। उन्हें आनंद मोहन वीरेंद्र जी जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। सुदर्शन के खिलाफ कुल 17 आपराधिक मामले थे। आनंद उर्फ सुदर्शन कट्टम 2011 में दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले का मास्टरमाइंड था। बता दें कि इस नक्सली हमले में 70 जवान शहीद हुए थे। इस हमले को देश के सबसे बड़े नक्सली हमलों में से एक माना जाता है। कट्टम सुदर्शन को गोरिल्ला युद्ध रणनीतिकार के रूप में माना जाता है। सुदर्शन ने ही पिछले महीने की 28 तारीख को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हमले की साजिश रची थी। यानी पिछले 3 दशकों से उत्तरी तेलंगाना से छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के आदिवासी इलाकों में माओवादी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। उसकी पत्नी साधना की कुछ साल पहले एक मुठभेड़ में मौत हो गई थी। सुदर्शन की पत्नी साधना भी नक्सली थी। कई साल पहले एक एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई थी। मंचिरयाला जिले के कट्टम सुदर्शन 1980 में कोंडापल्ली सीतारामैया के नेतृत्व वाले पीपुल्स वार ग्रुप में शामिल हुए। पीपुल्स वार में शामिल होने से पहले उन्होंने सुदर्शन वारंगल पॉलिटेक्निक कटकम में अध्ययन किया। अखंड आंध्र प्रदेश राज्य सहित छत्तीसगढ़ के दंडनकारण्य में आदिवासी इलाके में माओवादी आंदोलन के विस्तार में आनंद की भूमिका अहम थी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद ने कट्टम की मौत की पुष्टि की। विवेकानंद ने कहा वह माओवादियों की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो सदस्य था। सरकार ने उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। उन्होंने कहा कि माओवादियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कट्टम की मौत की जानकारी दी है और इसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। माओवादियों की केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कट्टम का पिछले बुधवार को दोपहर 12:20 पर दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई। वह क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित था। नक्सलियों ने कहा कि दंडकारण्य के जंगल में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से कट्टम की मौत हो गई। अब नक्सली 5 जून से 3 अगस्त तक उसकी याद में देश भर में सभा आयोजित करेंगे। कट्टम का जन्म तेलंगाना के बेलमपल्ली जिले में हुआ था। खनन में डिप्लोमा पूरा करने के बाद नक्सलबाड़ी श्रीकाकुलम संघर्ष से प्रभावित होकर वह माओवादी आंदोलन में शामिल हो गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि कट्टम ने देश के विभिन्न हिस्सों में माओवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले 5 दशक से वह नक्सली संगठनों में सक्रिय रहा है और उसने इस दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों में नक्सली संगठनों की जिम्मेदारी भी संभाली। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।